क्वेश्चन में उसने बोला इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू बी, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी and cos alpha plus cos beta is equals to a, then find the value of part 1 tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, पार्ट 2 में आपको cos अल्फा माइनस बीटा निकालना है, cos अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक, किसके टर्म्स में निकालना है? ऑब्वियसली ए एंड बी के टर्म्स में ही निकालना होगा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी दे के रखा है और साइन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए दे के रखा हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन का हमने यूज किया, क्या इंफॉर्मेशन है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी, और सेकेंड इंफॉर्मेशन है कॉस, पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं ये वाला। ठीक, कॉस अल्फा, अब जो सवाल में कराया जा रहा है वो सब स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, मतलब ये किसी और भी क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक, नो अब ध्यान से चेक करो, यहाँ फॉर्मूला लगा दो किसका? साइन सी प्लस साइन डी, क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू, आपका कहाँ गया साइन वाला क्वेश्चन जो आज कराया था? यहाँ पे देखो जरा। अच्छा ठीक है, दोनों कॉस का फॉर्मूला था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? बी। ठीक, नाउ आप बोलो तो इसको आप बोल दो रिलेशन नंबर 1, और इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू ए। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। लाना क्या था? tan a प्लस बी लेके आना है, सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा लेके आना है। तो क्या कर रहे हैं, उठा के डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। ठीक, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड आता है करना, क्या करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के लेके आएंगे और डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल्स टू बी बाय ए। करेक्ट। नाउ अब ध्यान चेक करो, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू बी बाई ए। सही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या? tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ओके। नाउ अब देखो जरा, हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे को थीटा मान ले, इस पूरे को लेट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा, मान लो इसको थीटा माना, ये 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 थीटा। तो 2 थीटा की जगह तुम क्या रख सकते हो? 2 थीटा की जगह तुम क्या रख सकते हो? tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan थीटा की जगह तुम क्या रख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रखा। अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू, हाँ भाई, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना है? tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना है? b बाई ए। तो 2 इंटू इसकी जगह क्या लिखोगे? b बाई ए, ओके। और अपॉन में
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। मतलब ये जो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसका स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो टेन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ हम रखेंगे क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हाँ भाई एलसीएम लो, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ऊपर 2 इंटू बी अपॉन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक, एक ए से एक ए कटेगा और ये वाला ए ऊपर जाएगा, तो 2ab अपॉन टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 को हम करेंगे, इसको देख लीजिए आप, कोई समस्या हो तो बताइए। कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, बस यहाँ पे ध्यान रखना था tan 2 थीटा का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही अचानक से किसी क्वेश्चन में हो जाए तो घबराइए नहीं, जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो, कोई दूसरे क्वेश्चंस कर रहे होगे तो, इन्हीं सब चीज़ों की आपको आदत डालनी है। ओके, कब क्या हो जाता है अचानक से, ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। नाउ अब आपको क्या लेके आना है, ध्यान से सुनिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा लेके आना है। ठीक, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा, ध्यान से चेक करिए। जो फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड इक्वेशन थी उसका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी दिया हुआ था, और यही दिया था, चेक कर लो भाई। हाँ, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, उठा के ऐड कर दो। तो हाँ भाई, आपका नेटवर्क चला गया था, इधर देखिए जरा, ये पार्ट 1 हमने प्रूफ कर लिया, पार्ट 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट रिलेशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए, दोनों का स्क्वायर करिए और स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, तो इसका स्क्वायर करो भाई, इसका करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ठीक, और यहां से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा हुआ है। उठा के ऐड कर दो भाई, 1 और 2 को ऐड कर दो, जैसे ही आप ऐड करोगे साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये मिलके 1 बना देगा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मिलके 1 बना देगा, और प्लस इसको इसके साथ ऐड करोगे 2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। नाउ 1 + 1 2, ओके, और प्लस 2, अब बताओ ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ये वाला 2 इधर सब्ट्रैक्ट होगा और ये 2 डिवाइड करेगा, यानी कि 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, और फाइनल स्टेप में आ जाएगा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। ठीक, ये हो गया आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू।
एक और नोट साइड में लगा ली, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको ऐसा मिलेगा, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा, क्या, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, मान लो कैपिटल एक्स है, और सेकंड आपको इक्वेशन मिलेगी, बी का जो कोफिशिएंट इधर आ जाएगा साइन के पास, और साइन का कोफिशिएंट कॉस के पास जाएगा नेगेटिव के साथ, माइनस ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ, और ए और बी की जगह कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, ऐसा कुछ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है, ठीक, समझ गए? तो कर लो भाई। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस करोगे तो ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो इसका स्क्वायर किया, अब इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसी में ऐड कर देंगे, तो प्लस इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू, क्योंकि माइनस है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, तो क्या जाएगा माइनस 2 इंटू दिस, तो ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया और ऐड किया, अब राइट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास ले आओगे और ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पास पास ला के बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए और बी की जगह आपको कोई ना कोई नंबर दिए रहेंगे, तो ऐसा करके सिचुएशन को हम हैंडल कर लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसा आपको कुछ मिल सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। सवाल करोगे रेफरेंस बुक से, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा।